बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रमज़ान का महीना बरकतों का महीना है। रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला का अपने बंदों पर ख़ास करम होता है। रमज़ान के महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इंसान ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों की तरफ माइल होता है और बुरे कामों से बाज आता है। रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला हर नेकी को 70 गुना बढ़ा देता है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि रमज़ान के महीने को कुरान का महीना बनाए। रमज़ान से पहले ही कुरान को रोज़ाना की बुनियाद पर इसको पढ़ने का एहतमाम करें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अल्लाह ताला से पिछले 11 महीनों की गई गलतियों और कोताहियों की माफ़ी मांगे। रमज़ान के बाबरकत महीने के आने से पहले इसकी अच्छे से तैयारी करें। 5 नमाज़ें बाजमात अदा करने की रमज़ान के आने से पहले पाबंदी करें। अपने दिलों में मौजूद नफ़रतों को ख़त्म करें और अपना दामन बिल्कुल साफ़ रखें और अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखें। गिले शिकवों और गाली गलौज से अपने आप को बचाएं। दुनियावी गर्ज़ों और दुनियावी हवस को साइड पर रखकर सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत पर तवज्जो दें। रोज़े को अच्छा बनाने और अल्लाह ताला से बख्शिश मांगने से पहले 4 चीज़ों को छोड़ना होगा, वरना रोज़ा अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं होगा। अगर हमने इन 4 चीज़ों को ना छोड़ा तो रोज़ा रख कर सिर्फ भूखा मरने वाली बात है। वह 4 चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 1, मेरे नबी ने फरमाया, जो शराब पीता है उसका रोज़ा ऊपर नहीं जाता और अल्लाह ताला की बारगाह में पेश नहीं किया जाता। तो अगर किसी को शराब की आदत है तो वह शराब पीना छोड़ दे और अल्लाह ताला से तौबा करे। नंबर 2, दूसरा बंदा वो है जिसका रोज़ा कबूल नहीं होता, वह माँ बाप का नाफरमान है, उसका रोज़ा ऊपर नहीं जाता। आजकल माँ बाप की नाफरमानी का अमल तो मुआशरे में बहुत ज़्यादा फैल चुका है। शायद ही कोई खुशकिस्मत माँ बाप ही होंगे जिनकी औलाद उनकी आंखों की ठंडक होगी, वरना आजकल औलाद सीने का कांटा बने हुए हैं और कांटे की तरह चुभे हुए हैं, खंजर की तरह काट रहे हैं। कई माओं को रोते देखा है, तड़पते देखा है। तो माँ बाप की नाफरमानी ये सिर्फ रोज़े को नहीं बल्कि पूरे दीन को रोक देती है। एक सहाबी था जिसका नाम अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था। उनकी बीवी का पैगाम आया, या रसूलुल्लाह, मेरे खामद मर रहे हैं, उससे कलमा नहीं पढ़ा जा रहा, उसकी रूह नहीं निकल रही, मौत की सख्ती का शिकार है। या रसूलुल्लाह, उनके बारे में दुआ कीजिए। वो सहाबा जिनके बारे में अल्लाह कहता है, मेरे महबूब तेरा हर सहाबी जन्नती है, वादा किया उनकी सारी खताएं माफ़ कर दूंगा, उनके जितने भी गुनाह होंगे आपके तुफैल माफ़ कर दूंगा। तो उसकी बीवी के कहने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए उसके घर गए। कहा, बेटा कलमा पढ़ो। कहा, जी नहीं पढ़ा जा रहा। बोल रहे हैं लेकिन कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। आपने पूछा, माँ बाप में से कौन जिंदा है? कहा, जी माँ है। आपने पूछा कि वो नाराज़ है क्या? कहा, जी नाराज़ है। आपके बुलाने पर वो आ गई। तो आपने पूछा, अलकमा की माँ, तुम नाराज़ हो अपने बेटे से? कहा, जी नाराज़ हूँ। क्यों नाराज़ हो? अब वजह सुनना, आजकल के नौजवानों की तरह नहीं। कहा, या रसूलुल्लाह, मेरा बच्चा बहुत नेक है, रातों का तहज्जुद गुजार है, दिन को रोज़े रखने वाला है, लेकिन जब मुझसे बात करता है तो बहुत ऊंची आवाज़ से बात करता है, सख्त लहजे में बात करता है, जब भी बोलता है सीना छलनी कर देता है। मुझे इस बात का दुख है, उसने अपनी ज़ुबान से मेरा दिल तोड़ा, मेरा अंदर ज़ख्मी किया। अल्लाह अकबर। आज की तरह नहीं, माँ बाप को धक्के दिए जा रहे हैं, गालियाँ दी जा रही हैं। तो हजूर ने अलकमा की माँ से कहा, माफ़ करोगी? कहा, मेरा जी नहीं करता। तो आपने फरमाया कि अगर आग लग रही हो तो फिर भी माफ़ नहीं करोगी? तो उसकी माँ ने कहा कि इतनी तो नाराज़ नहीं हूँ। तो हजूर ने कहा कि अगर आपने माफ़ ना किया तो अल्लाह ताला उसे आग में जला देगा। तो अलकमा की माँ ने फ़ौरन कहा कि मैं माफ़ करती हूँ, मैं माफ़ करती हूँ। तो हजूर ने अलकमा से कहा कि बेटा कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। उनकी ज़ुबान से फ़ौरन निकला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर आपने उनका नमाज जनाजा पढ़ा और जनाजे के बाद आपने ऐलान फरमाया कि जिसने माँ बाप को तकलीफ दी उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, ज़मीन और आसमान की लानत। ना उनकी नमाज कबूल है, ना रोज़ा कबूल है, ना हज कबूल है। लेकिन माँ बाप से भी इल्तिजा है कि ऐसे रवैये मत अख्तियार करो कि औलाद गुस्ताख हो जाए। आज के 90% माँ बाप अपनी गलतियों की वजह से औलाद को गुस्ताख बना रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि औलाद कैसे चल रही है, क्या कर रही है। आज की तरबियत के डंडे मारो, बेइज्जत करो, चाहे माँ बाप हूँ, चाहे स्कूल हूँ, चाहे मदरसा हो। मेरे नबी ने फरमाया, अपनी औलाद को इज़्ज़त दो। हज़रत अली का फरमान है कि ये औलाद तुम्हारी नस्ल बढ़ाती है। अगर अपने नाम को बाकी रखना चाहते हो तो औलाद को इज़्ज़त दो।
اور ہمارے نبی اپنے اولاد کو کیسے عزت دیتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، پہلے اپنی بیٹی کو بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ ہم تو اپنے بیٹے کو کبھی شاباشی نہیں دیتے۔ ہر انسان کے اندر مثبت تار بھی ہوتی ہے اور منفی تار بھی ہوتی ہے۔ اگر تم اولاد کو ان کی اچھائیوں پر داد دو گے تو برائیاں خود بخود چھوڑتے چلے جائیں گے۔ ہم اپنی نسل کو خود تباہ کر رہے ہیں۔ 3 سال کا بچہ جسے اپنی ماں کی گود کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اسے سکول بھیج دیتے ہیں۔ وہ ظالم ماں ہے جو 3 سال کے بچے کو سکول کے حوالے کر دیتی ہے۔ نمبر 3، اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا ہے جو رشتہ داروں سے لڑتا ہے اور اس سے لا تعلقی کرتا ہے۔ اس کا روزہ بھی لٹکا رہتا ہے اور اوپر نہیں جاتا ہے۔ تو بھائی، اگر کسی رشتہ دار سے لڑائی جھگڑا ہے، اگر کوئی رنجش ہو تو اسے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ختم کرو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور روزے کو بچاؤ۔ نمبر 4، چوتھا وہ ہے جس کا روزہ قبول نہیں ہوتا جو کسی کے لیے دل میں نفرت رکھتا ہے، دل میں بغض پالتا ہے، دل میں کینہ رکھتا ہے، اس کا روزہ بھی اٹک جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا اپنے دل کو اپنے رشتہ داروں، بھائی بہنوں کی نفرت سے صاف کرو اور ماں باپ سے دعائیں لو، رشتہ داروں سے صلح کرو اور اپنا روزہ بچاؤ تاکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چاروں اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی جرت دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔